ओम शांति 27/2/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से छुड़ाकर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बना। फिर बाबा ने कहा, कौन सा पिता? पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव है, वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। ऊंच से ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती है। आत्माएं यह भूल गई है कि हमारा बाप कौन है। फिर बाबा ने कहा, यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझाना है। शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है, वह है भक्ति का ज्ञान यानी फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। फिर बाबा ने कहा, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, यह विनाश होना ही है। यह नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता, यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, बाप ने तुम भारतवासियों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर में बाबा ने कहा, हे भारतवासी, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापना किया हुआ है, शिवालय था, वहाँ पवित्रता सुख शांति थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत में बाबा ने कहा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, मन जो जिसे ज्ञान नहीं है उसको भगवान का दो बाप का परिचय देके रास्ता बताओ। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। यह समझाया है 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होगा करके 40,000 होंगे, यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, धक्का खाने से भगवान ने हमें बचा दिया। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है, यह है याद की यात्रा मुख्य। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को कोई कर्मों अनुसार द्वारा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा या बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं है, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, बाबा ने कहा कांटों से फूल बन, फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। मन बगीचा सतयुग में होगा फूलों का। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो बाप ने से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्मा अभिमानी बनने की ही मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी भी देधारी को नहीं करना है। निरंतर याद करना है जिससे हमारी आत्मा सतो प्रधान बन जाए। वरदान में बाबा ने कहा सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जो रॉयल कुल वाले होते हैं वह कभी धरती पर मिट्टी पर पाँव नहीं रखते हैं। यहाँ देह अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंच से ऊंच बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नज़र नहीं आएगी। सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ। कमी को देखते खत्म करते जाओ। उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा वह रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। ओम शांति, ओम शांति।